हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का। रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये टेक्निकल एसेसिबल होता है, इकोनॉमिकल फिजिबल होता है और कल्चरल एक्सेप्टेबल होते हैं। हर कोई आदमी इसे यूज़ करता है अपनी ज़रूरतों के लिए। अब रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन हुए हैं ओरिजिन की बेसिस पे, जो कि बायोटिक जो कि लिविंग होते हैं, प्लांट्स एनिमल हम। अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि सॉइल, लाइट, कोल, पेट्रोल, ये सब। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल जो कि अनलिमिटेड टाइम तक है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, सनलाइट, विंड एनर्जी वगैरह। नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए, ऑयल, कोल, ये सब। ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल जो कि हमारा खुद होता है, हम कहीं पे भी चल जाए हमें पता होता है हमें अपने घर पे ही वापस आना है। कम्युनिटी जो कि पब्लिक भी यूज़ करती है, जैसे पार्क नेशनल गवर्नमेंट का होता है। कंट्री, फैक्ट्री और इंटरनेशनल जो कि बहुत सारी कंट्री यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी जो अभी तक तो टेक्नोलॉजी है जो कि सारी कंट्री के पास सेम है। अब इसके बाद आता है स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल, जो कि हमारे पास है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि लद्दाख में हमारे पास माइनिंग एरिया है अच्छा खासा, लेकिन हम माइन नहीं कर सकते। डेवलप स्टॉक जो कि हमने डेवलपमेंट के लिए बचा रखा है। रिजर्व जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए बचा रखा है हमने अपने लिए। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा क्या हुआ है, देखो अब ना ये जो रिसोर्सेज है वो ज़रूरतों को नहीं, लालचों को पूरा कर रहा है। रिसोर्सेज भी दो टाइप में बट गए, रिच और पुअर। रिच वो जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स है, पुअर जिनके पास नहीं है। अब इसके बाद आता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है रिसोर्सेज की। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रहा है, और लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जो कि डेवलप करता है किसी भी चीज़ को बिना एनवायरनमेंट में किसी को ख़राब किए, और ये किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये बस फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसके हिसाब से जो रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है। रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अब तो रिसोर्स है वो ज़रूरतों को नहीं, लालचों को पूरा करने में यूज़ हो रहा है। लैंड आती है, हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर इरीगेशन नहीं करनी चाहिए, पेड़ नहीं हटाना चाहिए, गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज में। हमें क्या करना चाहिए, माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल इरीगेशन करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ख़राब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है सॉइल, क्योंकि हमें खाना वाना खाना होता है, तो उसके लिए हमें मिट्टी भी चाहिए होगी वेजिटेबल को उगाने के लिए। तो इसमें आती है एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, माउंटेन एंड एडिड सॉइल। इसे आप याद कर सकते हैं ABRLMA में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Excuse me, ma'am. हाँ, मैं भूल गई, सॉइल एरोजन भी पढ़ाना है। अब आता है सॉइल एरोजन, ये विंड और ग्लेशियर की वजह से होता है। सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा उड़ जाती है, ख़राब हो सकती है। सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं फ्लोइंग को कंट्रोल करके, टेरेस फार्मिंग करके, छत पे फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, शेल्टर बेड्स यूज़ करके। तो हम इसे सॉइल को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।